देखो इंडिया कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। इंडिया के चैनल्स उठाकर देखें, वहां पर हमारा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि देखो ये इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, कैसे भीख मांग रहे हैं और कैसे नंगे भूखे हो गए हैं और क्या हालात आ गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है इमरान खान का। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। सर, इमरान खान साहब ने फिर स्पीच फरमाई है और स्पीच में उन्होंने जहां और बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको मरवा देने की जो है वो साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि अदालत तो बुलाते इसलिए हैं ताकि मुझे मरवा दिया जाए। अब मुझे कोई एक हमारा लीडर बता दें जो अदालत जाते हुए या अदालत पहुंचा हो तो वहां पे मारा गया हो। ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ। हाँ, जलसे जुलूसों में ऐसा होता रहा है, लेकिन उनका ये कहना है। अच्छा, ये जो इंडिया की उन्होंने बात की, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से और उन्होंने कहा कि ये देखो ये क्या, यानी उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो हुक्मरान हैं ये मुल्क के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं, तो देखें जो हमारा हमसाया कंट्री इंडिया है वो कैसे हंस रहा है हमारे ऊपर। जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। कौम को लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था, किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को? क्योंकि वो हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर जम हो जाएंगे हमारे में। उनका शुरू से यह था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पे? क्यों हमने अपनी फौज खड़ी की, पेट काट के फौज पाली? और क्यों फौज ने फिर जबरदस्त रोल किया, हमें बचाया? हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हम आपको हिफाजत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था। खान साहब को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में खान साहब का कितना मजाक उड़ाया जाता है। वहां पर इमरान खान को जिस तरीके से लिया जाता है, इमरान खान वो जानते हैं, वैसे उनको पता होगा, ये सब बातें उन तक पहुंचती होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमें पता है तो उनको भी पता होगा, या फिर वो बिजी बहुत है कि वहां पर क्या क्या कहा जाता है। वहां पर तो बल्कि ये कहते हैं कि खान साहब, इमरान खान हमारे एजेंट है। इंडिया ये कहता है, इसकी वजह ये है कि जो कुछ वो मुल्क के अंदर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी है। भाई देखें, बड़ी बुरी बात है। हम इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए इंडियंस को, क्योंकि देखें ये जो एजेंट वाला मामला है ना, हर एक को, हमें तक सबको जो है वो कह दिया जाता है, तो नहीं, ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि देख लो। अच्छा, अब ये तो बात आप जानती हैं, वो जब उनका दिल करता है, जब उन्होंने अपनी उसको जो है बढ़ाना होता है, तो वो फौरी तौर पर इंडिया या मोदी का नाम लेते हैं। और जब उनको ज़रूरत होती है तो तारीफ़ कर देते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है कि क्रिटिसाइज़ किया जाए, क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। और अब उनको ज़रूरत ये थी कि इस हुकूमत को जो है इस तरीके से कहा जाए, तो उन्होंने ये कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना, हम गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं तुम्हारे। तो वो अब इसी तरीके से कह रहे हैं हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। आज उन्होंने रैली निकालने का ऐलान कर दिया। आज रैली उनकी निकल रही, और इस रैली को क्या वो लीड करेंगे? क्या वो सबसे आगे होंगे? मुश्किल उर्दू में मैं बोलूं तो क्या वो इस रैली के हरावल दस्ते के सुरखेल साबित होंगे, यानी कि वो लीड करते हुए हमें नजर आएंगे? वो मेरा ख्याल है कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे लगता है वो जो एक उनका कारकुन जो बेचारा अपनी जान से चला गया, और भाई उसको जिसने भी मारा है, वो जिस तरीके से भी पहले कहा जा रहा था कि ये जो उसकी हलाकत है ज़िले शाह की, अली बिलाल की, उसको ये बाकायदा 26 जगहों पर, प्लेसेस पर उसके जिस्म पर निशानात मिले हैं मारने के। फिर अब ये कहा गया, तो उसका ड्राइवर भी अब आ गया, उसने भी ये अपनी वीडियो में कहा कि टक्कर हो गई थी गाड़ी की, तो उसकी वजह से चोटें आई हैं। जो भी है, ऐसा वैसे इस तरह जो है होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी है ये बहुत ज़्यादा कंडेम करने की बात है। एक सियासी वर्कर को आप ऐसे नहीं कर सकते। होने दे सियासत, रैलियाँ निकलने दे, करने दे जो कर रहे हैं, इससे थोड़ी रोका जा सकता है और ना ही रुकना चाहिए। तो लेकिन खान साहब जब खुद आते हैं तब वो सबको जेलों में भर देते हैं, और उनका यही है, वो जब आएंगे कहते हैं उन्होंने तो टांग देना सबको, तो वो देख लें। फिर उसके वो होने से पहले उन्होंने कहा इनके साथ ये कर दिया जाए कुछ। ये सिलसिला जो खान साहब ने तो अपनी पूरी स्पीच ही ये जो उनका कारकुन जाम भाग हुआ उसके ऊपर की, और फिर उन्होंने कहा देखो मेरे साथ ये करें, और मरियम दन दनाती फिर रही है। तो इमरान खान पहले अकेले खुलेआम सरेआम दन दनाते फिरते थे, अब उनके सामने दन दनाने का मुकाबला हो चुका है। तो हमने कहा खान साहब घबराना नहीं है, पहले अकेले दंदनाया करते थे, अब आपके सामने एक मुकाबला आ गया है, दूसरों को भी दंदनाने का मौका मिल गया। तो मरियम नवाज ने इसके ऊपर ये कहा है कि जो लाशों का
मुंतज़िर रहता है, जो वेट करता है कि लाश मिले और फिर वो उसके ऊपर सियासत करे, वो सियासतदान नहीं होता, वो तो गिद्ध होता है। क्योंकि गिद्ध जो होते हैं वो लाश के मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि गिद्ध कहते हैं ना कि कभी भी खुद से मार के नहीं खाता, वो अपना शिकार जो है खुद नहीं मारता, वो किसी का मारा हुआ खाता है, इसलिए उसको बहुत ही बुरा और ज़लील ख्वार कहा जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं उसके बारे में। तो देखिए, हर जानवर और परिंदे का अपनी अपनी जो है वो होती हैं करेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटीज़। तो खैर ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन मरीम नवाज़ ने उनको ये लगा दी। उसकी वजह ये है कि खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने वो जो कारकुन उनका मारा गया उसके जो वालिद साहब हैं उनको इमरान खान ने अपने घर बुलाकर ताज़ियत की। उनके घर नहीं गए, उन्होंने कहा आ जाएं आप, मैंने आपके साथ अफसोस करना है आपके बेटे का। वो आ गए, खान साहब टांग पर टांग रख के ऊपर उनकी तरफ टांग करके, पाँव करके, जूता करके बैठे हुए और उनसे उनके बेटे के मरने पर ताज़ियत करें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और मरीम नवाज़ ने जो है ये वाली बातें की। अच्छा जनाब, ज़रा मेरे पास एक और वीडियो, आपको पता है कि जब संडे को छुट्टी के दिन कोई हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं तो उसमें कोशिश ये भी होती है कि ज़रा 2-3 वीडियोज़ ऐसी आपको दिखा दी जाए। ये बाइक देखें ना, पेट्रोल डाला जा रहा है। अब पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना में ट्राई किए, बरकत होती है। चलो भाई, हमारे इस्ताई भाई बता रहे कि पेट्रोल पर सूरह कौसर पढ़कर दम करने से बरकत होती है। ये मदनी पुल में इनका तजुर्बा 30% बच जाता है खर्चा, 30% तकरीबन आता है। मुराद सईद का एग्जाम्पल आता है। सो द थिंग इज कि मतलब हमने सब कुछ सभी देख लिए, माशाल्लाह भी आपने देख लिए, आपने हाइब्रिड भी देख लिया, हाइब्रिड लाइट भी देख लिया, जरदारी साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया, लेकिन हिंदुस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे हैं। आप सोचो तो सही कि बांग्लादेश है $40 बिलियन, वी हैव 4। आर्मी का इंग्रेस कम करना है सियासत में। लोग बात करते हैं आर्मी के बजट की, हम 2.5% ऑफ जीडीपी देते हैं, वो इतने पैसे नहीं है। दुनिया के अंदर आप देखो तो पाकिस्तान डजंट रैंक वेरी हाई। अच्छा जनाब, इसी के साथ एक आखिरी खबर पे बात की हिंदुस्तान लेते हैं। $64 बिलियन, $70 बिलियन खर्च करेगा, हमको 6-7 सामने आ रहा है, ये सही है गलत है, लेकिन मोदी जो है वो कोई इतना पढ़ के तो ये सारा अंदाजा हो रहा है, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो ट्रक पैसे खर्च वहाँ पे जाते हैं अफगानिस्तान लेकिन बॉर्डर, इंग्रेस तो नहीं होनी चाहिए ना कि कोर्ट भी आर्मी चलाए, मीडिया भी आर्मी चलाए, मतलब हर चीज आर्मी चलाए, हर जगह पे उंगली करे, इसकी जरूरत नहीं है। उनको वो पता नहीं कहाँ गए हैं, लापता हो गए हैं, ये अगवा कर लिए गए हैं और उनको बाजियाबी के लिए किया जाए। ये वाली सिचुएशन है हमारी बॉर्डर्स पर, और अभी तक जो है वो खासतौर पर केपी के और वो वाले इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको मालूम है कि लोगों को हमने जब पाकिस्तान बनाया तो पहले 11 सालों में हमने 7 वज़ीर आज़म चेंज किए, गुलाम मोहम्मद साहब को, और उसके बाद बड़ा शौक था हर रोज वज़ीर आज़म चेंज कर देते थे। और फिर हमारे वो प्लांट जुडिशरी होती थी जस्टिस मुनीर की, जिनकी रूह आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है। 1-2 क्लिप्स दिखाई देते हैं। जस्टिस मुनीर की जो रूह थी वो भी आज जिंदा है, और जस्टिस मुनीर साहब को सही लगता था, होता है वो अयूब खान मार्शल ले आए, सिकंदर मिर्जा साहब ने मार्शल ले आए, या जो भी हुआ। तो हमने जब 7 वज़ीर आज़म 11 साल में चेंज किए तो हिंदुस्तान ने पहले 10 सालों में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, विच इज वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। रिसर्च अच्छी नहीं करते, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन उससे अच्छा शायद दुनिया में कहीं नहीं होता है। आज हिंदुस्तान में 23 कैंपसेस हैं आईआईटी के। आईआईटी के ग्रेजुएट जो है वो गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, जुमला कंपनियों के सदूर हैं। तो कुछ न कुछ पढ़ाई करा के वो वहां पे पहुंच रहे हैं। जब उन्होंने 1991 के अंदर नरसिम्हा राव साहब की क़यादत में, मनमोहन सिंह साहब जो वजीर खजाना थे, जब इन्होंने पॉलिसी चेंज करी तो उनके पास एक एजुकेशन बेस था जिसको जाके वो आगे लेकर चल गए। हमने भी यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेके आया, लेकिन फिर हमने पागलपना भी उसके साथ साथ किया। लेकिन हमारे पास तो कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि आपका एवरेज बच्चा, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, द एवरेज पाकिस्तानी चाइल्ड इज एक्चुअली गेटिंग 27 पॉइंट्स इन मैथ एंड 31 पॉइंट्स इन साइंस आउट ऑफ 100। यह हमने अभी पूरे पाकिस्तान भर में टेस्ट किया है। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट पब्लिक स्कूल्स बट ऑल्सो प्राइवेट स्कूल्स।